कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद गोकुल में आए हैं। गोकुल वो है जहाँ गायों का कुल होता है, उसको गोकुल कहते हैं। गो माने इंद्रिय भी होता है। वो संसारी जीवों के तरह इंद्रिय में शरीर धारण करके अवतार लिए हैं। इसका तात्पर्य यह है, गौ के पालन के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना मनुष्य शरीर रूप विग्रह धारण करके गोकुल में पधारे। ब्रजति इति ब्रज, भगवान अपने चरणों से चल के जहाँ जहाँ चले गए उस क्षेत्र को ब्रज कहा गया है। जहाँ रह करके भगवान ने गायों का पालन किया, जंगल में घूमे, ब्रजवासियों की रक्षा की और गोकुल के रक्षक कहलाए, इसलिए गोपाल कहलाते हैं। भगवान गायों का पालन करते हैं। गो माने इंद्रिय भी होता है, इंद्रियों का पालन। जब गौ माता सूखे तिनके खा करके हमें अमृत रूप दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, घी आयु वर्धक होता है और दही पाचक होता है। दूध में संपूर्ण विटामिन होता है। यदि समग्र रूप से यदि आप भोजन न करो और गोव्रती बन जाओ, गाय के विकारों से गोमूत्र, गोबर और घी, दूध, दही ये पंचगव्य कहलाता है। पंचगव्य के प्राशन करने से हमारे अस्थि पंजर के अंदर छिपे हुए जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं और हम पवित्र हो जाते हैं। प्राशनाद पंचगव्यस्य भस्मी भवति तत्क्षणात् यश्च अस्थिगतं पापम देहाभ्यंतर मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य भस्मी भवति तत्क्षणात्। गायों के जो 5 विकार हैं उनका प्राशन करने से हमारे डीएनए के अंदर जो छिपा हुआ कई जन्मों का पाप होता है वो उसी समय जल के नष्ट हो जाता है। तो भगवान हमारे इंद्रियों की शुद्धि के लिए मनुष्य शरीर रूप धारण करके ब्रज में आए, गौ का पालन किए, फिर हमारा पालन किए। भगवान सब ब्रजवासियों का पालन किए। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तवत्सल भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए गोकुल में पधारे। गौ माता के शरीर में देवताओं का वास होता है। धरती के संपूर्ण देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। तो गौ माता के चित्त में भी ये भाव आ जाता है कि हम भी गोकुल की गायें बनी रहें। एक कहावत भी है ब्रज में, गोकुल की गाय मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, कहूँ करम फूटे जो कहूँ अंत को जाए। कहने का तात्पर्य मथुरा की जो गोपांगना है वो भगवान के साथ क्रीड़ा करती है, प्रेम करती है। वो श्रुति रूपा, वो वेद रूपा, वो ऋषि रूपा है। स्त्री शरीर धारण करके आई है भगवान के अंग संग बनने के लिए। और गोकुल की गाय ये सोच के आई है कि भगवान आकर के हमें दुहेंगे और हमारे बच्चों के तरह जो है ना हमारा दुग्ध पान करेंगे। जिस समय ब्रह्मा जी ने ब्रज में आकर के बछड़े चुराए थे, उस समय भगवान बछड़े के रूप धारण करके गायों का दुग्ध पान किए थे। स्वर्ग से कामधेनु देख करके कहती है, कामधेनु तरसती रही मैन भई ब्रज गाय, राधा लाती दोहनी मोहन दोहते आए। कामधेनु ये सोच रही आज स्वर्ग से कि मैं ब्रज गाय नहीं बन सकी,
अगर ब्रज गाय बनी होती तो मोहन आज मेरा स्पर्श करते, मेरा दूध पीते, मेरे बछड़े बन के मेरा दुग्धपान करते, दही दूध से मैं मोहन को पुष्ट करती, मोहन फिर अपने भक्तों को और हमें गोकुल की रक्षा करते, इंद्र के वर्षा से हमें ले जा करके गिरिराज में शरण दिलाते, हमें कितना अच्छा होता। त्रिलोकी के नाथ मनुष्य शरीर के साथ ब्रज में आकर के हम उनके संग खेलते, ऐसा सौभाग्य हमें कहाँ मिल रहा है। इस प्रकार कामधेनु भी तरसती हैं। ब्रज के ब्रजवासी, गोकुल के प्यारे जितने भी हैं, सब भगवान को अपना सखा रूप में प्राप्त होकर के अत्यंत खुश हो जाते हैं। वो वैकुंठ को भी नहीं जाना चाहते हैं, भगवान के साथ ही ब्रज में रहना चाहते हैं। ब्रह्म कुंड में भगवान ने अपने धाम का दर्शन कराया था तो ब्रजवासियों का रो रो करके बुरा हाल हो गया था, प्रभु हमें वापस अपने ब्रज में ले चलो, हमारे लिए तो आप त्रिलोकाधिपति लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं चाहिए, हमें तो वही कन्नड़ो चाहिए, हमें वही गोपाल चाहिए, गोपाल आओ हमें जो है ब्रज में ले चलो। तो ब्रजवासी आज भी चाहता है कि भगवान के संग में गैया चराते हुए हम जंगल में एक दूसरे का झूठा खाएं और खेलें कूदें, अघासुर बकासुर मारें और आनंद करें। ये गोकुल का महत्व है, ब्रज के गायों का महत्व है, ब्रज की गोपिकाओं का महत्व है। ब्रज की गोपिकाओं ने, ब्रज की गायों ने, ब्रज के ब्रजवासियों ने भगवान के अंग संग होकर के स्पर्श करके अपने आप को धन्य बनाया। जो लाखों वर्ष तपस्या में बिताने पर भी, समाधि में रहने पर भी जिनको दर्शन नहीं होता है, आज नंद बाबा के गोकुल के आंगन में जो खेल रहे हैं, दही दूध और मक्खन की चोरी करके ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, ऐसी गोकुल की गायों का आप दर्शन कर रहे हैं। आगे हम आपको फिर अगले एपिसोड में बताएंगे भारत में कितने प्रकार की गायें हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनकी कैसी सेवा होती है। जय श्री कृष्ण।